जो आवास योजना से घर मिला उसके ऊपर अगर आपने ये बोर्ड मिटवाया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। वहां के मुखिया के ऊपर केस होगा जो वर्तमान में रहेगा, वहां के आवास सहायक पर केस होगा, बीडीओ के ऊपर केस होगा। अगर कोई भी आवास योजना से मिली हुई घर के ऊपर अगर कोई मिटाता है तो जखनी अगुआ आएगा तिलक लेना होगा, लड़की वाला आएगा शादी करे तो कहेगा हमरा 10 बीघा जमीन हो, छत के पक्का के घर बनबैले हतियै, तिलक लेबो 15 लाख, 15 लाख तिलक लेबो। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, आपका वोट किसको देगा चोट। वादा तेरा वादा क्यों कहा मैंने, वादा तेरा वादा इसलिए कहा 2014 जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो घोषणा की थी कि 2019 तक देश के हर परिवार को एक पक्का मकान होगा। 2019 में कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर घोषणा किए कि 2024 तक पक्का मकान होगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई जो है, आप हिंदुस्तान की रिपोर्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान अखबार की ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट क्या है ये देख लीजिए। अभी मैं अपने बिहार की बात करूं, बिहार की, तो बिहार में 40% परिवार के पास पक्का मकान नहीं। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, 2014 से 2024 10 साल होता है, 2 कार्यकाल बीजेपी सरकार की है, 2 कार्यकाल यानी 10 साल की। 10 साल में ना जाने कितने बुजुर्ग व्यक्ति जिसने छत का घर नहीं, कभी उसके सिर पर छत आया, छत के घर में नहीं रहा, वो दुनिया से चला गया, लेकिन इस सरकार में उसको छत का घर नहीं मिला। अब मैं आपको बता दूं कि 2024 का सरकार का लक्ष्य था, अब सरकार ने कहा है कि 5 साल और बढ़ा दिए हैं, 2029 में कंप्लीट करेंगे। 2014 में 40 में से 33 सांसद सिर्फ बिहार से आप दिल्ली भेजते हैं। 2019 में 40 में से 39 सांसद आप दिल्ली भेजते हैं, तब भी बिहार के आज भी 40% लोगों के पास रहने के लिए ऐसे घर हैं। अब ये पूरा रिपोर्ट पहले पढ़िए। बिहार में परिवार की, पहले ये तो जान गए कि 40%, यानी 40% का मतलब होता है दोस्तों 100 में से 60 व्यक्ति के पास आवास पक्का का नहीं है। बिहार में परिवार की आवासीय स्थिति की रिपोर्ट पर नजर डाले तो 36.76% परिवार ऐसे हैं जिनके पास पक्का का मकान यानी 2 या 2 से अधिक कमरा है। 22.37% परिवार एक कमरे वाले पक्के मकान में रह रहे हैं। 22%, 22.37, इसको 22 से लेके चलिए, यानी हर 100 में से 22 लोग सिर्फ एक कमरा के मकान में रह रहा है उसका परिवार, और 40 परिवार 100 में से ऐसा है जिसके पास छत का मकान है ही नहीं। तो 40 और 22 होता है 66, यानी 66% लोग ऐसे हैं, 100 में से 66 लोग ऐसे हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास या तो मकान नहीं है या एक मकान वाले हैं। अब आ जाइए, अब हम बात जो करने वाले हैं आपके ये वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, सरकार की कई सारी बड़ी बड़ी योजनाएं जो देश को बहुत जरूरी था, जैसे गंगा सफाई अभियान पेंडिंग है, इस पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। अभी तक 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ 27% ही खर्च हो पाया है। हर साल मीटिंग होनी थी, जबकि 6 साल में सिर्फ एक बार मीटिंग हुआ था। और इस जो एक कमेटी बनी है गंगा सफाई के लिए, उसके अध्यक्ष ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हर साल मीटिंग था, उसका रिपोर्ट, लेकिन वो 6 साल में एक बार हुआ है। अब आ जाइए, छोड़िए, आज हम बढ़ने वाले हैं कि गरीबों को पक्का मकान। 1 फरवरी 2024 को, ये आरटीआई के द्वारा दिया हुआ जानकारी है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि 2.5 करोड़ पक्के मकान बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2.5 करोड़ पक्का मकान बन चुका है, अभी 2 करोड़ और बाकी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब मेरी बात को सुनो, इसमें सच्चाई कितनी है। ये 2.5 करोड़ पक्का मकान बन चुके हैं, ये आप पेपरों में देखते हैं। आप सब इस वास्तविकता से परिचय हैं, आप परिचित हैं इस बात से कि अगर आप गांव में रह रहे हैं तो अधिकतर आवास योजना का लाभ किसने उठाया है। ईमानदारी अपने दिल पर हाथ रख के कसम खा के बोलना, सबसे ज्यादा आवास योजना का लाभ किसने उठाया है। जो योग्य व्यक्ति था वो, या अयोग्य व्यक्ति था जो लेने के योग्य नहीं था, उसने उठाया है। मैं खुद एक पंचायत का मुखिया हूं, मुझे तो राजनीति में 6 साल हो गए, मैं तो देख रहा हूं स्थिति। और 2018 से तो सरकार एक नया पोर्टल जारी नहीं किया, कोई ऑनलाइन आवेदन ही नहीं हुआ, पोर्टल को बंद रखा है।
तो पहले जितने भी कांड हुए हैं या पहले के अप्लाई पर आज भी लोगों को मिला है, इसमें सबकी मिली भगत है। मुखिया के ऊपर आरोप लगते रहा है, वो भी नाजायज नहीं है। आवास सहायक वीडियो और इस देश के जनता सब जिम्मेदार है इसमें, और देश का सरकार तो है ये है। कैसे? ये जो 2.5 करोड़ पक्का का मकान सुने आप, ये सिर्फ जैसे पैसा निकासी हुआ ना तो गिनती हो गया और सरकार समझती है कि हम इतने मकान बना दिए। ये 2.5 करोड़ पक्का का मकान अगर सरकार बनाई हुई होती तो ये 40% परिवार आज भी जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है ये नहीं रहते हुए होता। ये सिर्फ पेपर वर्क हुआ। जैसे मान लो मेरे पास घर है, छत का घर है बढ़िया सा, हमने मुखिया आवास सहायक वीडियो से मिलकर मिली भगत करके 20,000 10,000 15,000 जितना घूस देना था दिया, हमने मकान का पैसा लिया। हमको तो घर बना हुआ है, हम घर नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे? ओकर बाउंड्री करा लेंगे, आ नहीं तो पेंट करवा लिए घर में, बस इतने। आज एक झुग्गी झोकड़ी वाला है, ओकरा तो बनबे नहीं किया 1,20,000 में, वो अगर 20,000 घूस देता है तो ओकरा बचता है 1 लाख रुपया, कहां से बनेगा उसका घर? लेकिन यहां आंकड़ा बन गया कि 2.5 करोड़ पक्का के मकान बन चुके हैं और 2 करोड़ बाकी है। ये 2 करोड़, जब 2.5 करोड़ बन चुका है, 2 करोड़ बाकी है, तो अगला 5 साल में हो जाएगा। इसलिए सरकार ने आपको कह दिया है कि हो जाएगा, तो टेंशन ना लो। अब आ जाओ, आप जानते हैं, एक बार नजर दौड़ाना अपने गांव में। मैं दौड़ाता हूं, मैं देखता हूं, पीड़ा होती है इस बात से, दुख होता है कि मैं मुखिया होते हुए अगर मैं अपने पंचायत में ऐसे लोगों को देखता हूं, ऐसे घर को देखता हूं, फिर भी हमारी इतना पावर नहीं है कि मैं इसको आवास दिलवा सकता हूं। सरकार की ऐसी योजना है, नियत में यह है कि हम योजना बंद नहीं करेंगे लेकिन देंगे भी नहीं, लोगों को रखेंगे उलझा के। यह नियत है सरकार की। आज गांव में तुम नजर दौड़ाओ और आपको दिखेगा कि गांव ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है। बहुत कम गांव है जहां आपको देखने को मिलेगा कि भाई कहीं ऐसे भी लोगों के घर है। हालांकि ऐसे घर तब बनेंगे जब आपको खुद पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या सरकार ऐसे लोगों को 2 कमरे का कम से कम छत का मकान नहीं दे सकती थी? क्या इतनी आमदनी हमारे सरकार के पास नहीं है? अब जरा सोच के देखिए, जब आप अपना पैसा, 4 भाई हैं, 4 भाई कहीं कमाते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं भी कमाता है, और संयुक्त रूप से उसका अगर परिवार है तो पैसा जब वो भेजता है अपने बाप के पास कमा के महीना में 20,000 15,000 10,000 12,000 जो भी कमाता है, चाहे वो मजदूरी करता हो या किसी कंपनी में काम कर रहा है, जैसे कर रहा है, तो उसके पिताजी बैठ के हिसाब भी देते हैं। जब बेटा सब आता है तब दिवाली में या छठ में, ये हमारे गांव की प्रथा है, हमारे देश की प्रथा है। पिताजी कहते हैं कि रे बउआ, फलना इतना कमा कर दिया था, छोटका इतना, बड़का इतना, सजिला इतना, मझिला इतना, इतना जो तू पैसा दिया था, इतना तोरा बच्चा के पढ़ाई लिखाई में खर्च किए, तुम्हारे परिवार को चलाने में खर्च किए, कपड़ा लत्ता खरीदने में, शादी विवाह में खर्चा हुआ, एगो दूरा बनवाए हैं, खेती किए हैं, एगो गाय खरीदे हैं, एगो भैंस खरीदे हैं, वो पूरा बजट बता देते हैं। और बेटा को लगता है कि तब बाबूजी ये काहे काम किए, ये तो गलत काम कर दिए, आपको गाय भैंस ही नहीं खरीदना था, रहने देते, वो बेकार आप उसमें पैसा बर्बाद किए हैं, डेली आप खिलाते, उतना आमदनी नहीं आता है। अब बताइए, पिताजी कहे कि तू सब भेजा था, एगो हम कार खरीद लिए, कार से हम अपना घूम रहे हैं, तब बेटा से कहेगा कि बताइए, हम तो बड़ा मजदूरी का आपको पैसा देते हैं, आप कार खरीद के घूम रहे हैं। तो आप बताइए, आप पिताजी से सवाल करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कमा कर देते हैं तो। लेकिन आपको पते नहीं है कि ये जो हमारे गार्जियन बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, जो सरकार होती है हमारे टैक्स के पैसा ही कलेक्ट करती है और वही पैसा फिर हमारे समाज के ऊपर खर्च करती है कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोड पर, नाला पर, नाली पर, पुलिया पर, सड़क पर कहां कितना पैसा खर्च करना है। अगर आपके पिताजी को सही से खर्च नहीं करने आएगा तो आप कितनों कमा के देते रहिएगा, परिवार की स्थिति खराब कर देंगे। सेम उसी तरह सरकार अगर सही जगह पैसा खर्च ना करे तो देश को बर्बाद होते टाइम नहीं लगता है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि सरकार कैसे अपना पैसा गलत जगह लुटाती है। अभी बिहार में सरकारी स्कूल में खूब काम हो रहा है, लेकिन इस काम के पीछे आड़ में छिपे कितना बड़ा धंधा का उगाही हो रहा है, पैसा का उगाही हो रहा है इस धंधा में, हम आपको बताते हैं। एक समरसेबल, आप ईमानदारी से बताइए कितने में आप अपना समरसेबल गड़वा लिए होंगे घर में, अगर कोई व्यक्ति गड़वाए होंगे तो। मैं पटना में गड़वाया था 1 लाख में और गांव में गड़वाया था 70,000 में, और पटना में जो गड़वाया था 250 फीट गड़ा था, जबकि हम आपको बता देते हैं 100 से 150 फीट समरसेबल गड़वा रहा है हर सरकारी स्कूल में। अरे मैं मुखिया हूं,
जानता हूं, लेकिन मुखिया को इस सब चीज से दूर रखा है। सरकार ने कोई ऐसी पावर नहीं दिया है कि इसके बारे में या इसके भुगतान के बारे में या ऐसी इसकी किसी भी प्रकार की जानकारी उसके पास रहे। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं दिया है। डायरेक्ट एजेंसी बहाल किया है, सरकार पैसा देती है, वो सामान रख के चला जाता है बोरिंग गाड़ के। 100 फीट से 150 फीट की बोरिंग की धसाई होती है। और जानते हैं बोरिंग का चार्ज है 2,64,000 रुपया का बिल बनता है। 2,64,000। आपके गांव में अगर आपके परिवार में आपके दोस्त में कोई शिक्षक होंगे, उनसे पता लगा लीजिएगा। 2,64,000 रुपया बोरिंग पर खर्च हो रहा है इस समरसेबल गड़वाने में। और जानते हैं ये बेंच डेस्क, ये ऐसा बेंच डेस्क बनाया जा रहा है जिसमें आप देखते होंगे बुरादा वाला कुन्नी डस्ट वाला जो एक प्लाई बनता है, वो डस्ट वाला मटेरियल से और ऊपर से एक माइका लगा दिया जाता है और ये बेंच डेस्क बन के तैयार होता है। ऐसा बेंच डेस्क जिसमें स्क्रू कसिएगा अगर जोर से तो इधर से उधर निकल जाएगा, अगर ताकत लगा दीजिएगा तो। यह स्थिति है। ये बेंच डेस्क आया है अभी ये हमारे पंचायत के स्कूल में, और इसका 5,000 रुपया एक जोड़ा बेंच डेस्क का है। जबकि आप पता लगा लेना 3 विद्यार्थी के बैठने वाला बेंच डेस्क अगर आपके गांव में बनता होगा, उसका ज्यादा से ज्यादा 2,200 रुपया 2,000 रुपया इसका खर्च आएगा। अरे 2,500 मान लेते हैं, लेकिन इस पर 5,000 रुपया। कहां 1 लाख का काम 2,64,000 में हो रहा है और ये 5,000। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है पता है आपको? नहीं पता है तो जान ना लीजिए। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम सुने थे, विवाद सुने थे जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की लगाई थी क्लास। अब होता क्या है कि जिस व्यक्ति को ये एजेंसी दिया सरकार ने, फिर चुनाव में वही एजेंसी खर्च करती है, वही एजेंसी पैसा देती है, तब जाके ये लोग चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए बजट ऐसे बनता है। और ये पैसा कहां से आया? हमारे आपके कमाई का पैसा, हमारे आपके टैक्स का पैसा है। और इस तरीके से पैसा को बर्बाद किया जाता है। लेकिन आप जान लीजिए इतना प्राइज इसीलिए करके दिया जाता है कि खर्च कम में काम हो जाएगा और एक्स्ट्रा पैसा जो बचेगा उसको फिर हम लोग मिलेंगे, बांटेंगे। लेकिन अब एक बात बता देते हैं, अब कहिएगा सरकार 1,20,000 रुपया गरीबों के ऊपर खर्च करती है घर बनाने के लिए। 1,20,000 रुपया में सच बात है देश में इतनी भ्रष्टाचार संलिप्त है कि गरीब आदमी का तो 15 से 20,000 रुपया उसका घूस में निकल गया, बचा 1 लाख रुपया। अगर उसको 1,20,000 भी दिलवा दे कोई ईमानदार मुखिया, जो दिलवा देता होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब भ्रष्ट है, ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो अपने नाम और सम्मान के लिए काम करता है, और जो दिवा भी देगा उससे भी बेचारा से नहीं बन पाता। आप कहेंगे सर ये तो प्रोत्साहन राशि है, लेकिन ऐसी प्रोत्साहन राशि किस काम की जो कोई कामे ना हो उससे, कोई कामे ना हो उससे। एगो बल्ब फ्री देते हैं कि बल्ब जला सकते हैं, बीपीएल परिवार में है एगो बल्ब बिजली का फ्री में जलाइए, और विकलांग व्यक्ति है जी, लेकिन एक व्यक्ति एक रूम में बल्ब जलाएगा, बाहर आते एगो बल्ब रहना चाहिए, ओकरा बाथरूम में रहना चाहिए। एक बल्ब से किसी का भी काम नहीं चल सकता। एक विकलांग व्यक्ति को पेंशन दिया सरकार 400 और 350 रुपया ओकरा से बिजली बिल ले लेता है। अब बताओ हमको, तो 50 रुपया ओकरा बचा जी, माने 400 देना है, 350 ले लेना है। क्या लीला है जी। अभी 1 लाख रुपया मान लीजिए कि आवास में मिल भी गया इसको, बेचारा को इसको मिलता भी है 3 किस्त में। 1,20,000 है, 40-40 का किस्त मिला इसको, 40-40 का किस्त मिला। पहला ही एकड़ा घूस में, गरीब आदमी एकड़ा घूस में लग गया पैसा। अब बचा 15 से 20,000, 20,000 रुपया। 20,000 में से 15,000 रुपया तो एक टेलर ईंट का हो गया, ईंट आया और कुछ कामे नहीं हुआ। ईंट रखा रखा गरीब आदमी का काई लग जाता है, मिट्टी पकड़ लेता है उस ईंट में, लेकिन उसका घर नहीं बन पाता है। आएगा आवास सहायक, फिर घींचेगा फोटो, झूठ मूठ के फोटो बनेगा एडिट करके, और फिर अगला किस्त दिया जाएगा तो झूठा फोटो बना तो फिर पैसा लगेगा। है नहीं समाज की सच्चाई, झूठ बोल रहे हैं। कोई मुखिया होकर बात बताएगा आपको, लेकिन थोड़ा तो दिमाग ना खुलेगा। हम ही जब बात बोलते हैं ना तो हमारा तुलना करता है, अच्छा एगो बात बताइए पाकिस्तान के की हालत, पाकिस्तान के की हालत है, माने अपना तुलना भी करना है तो भिखमंगा से है। और जब महंगाई की बात करिएगा तो कहेगा अमेरिका में आपको पता है यूरिया 7,000 रुपए बोरा मिलता है। अरे अमेरिका के ड्राइवर के तोरा वेतन पता है? तुम्हारे यहां जो IAS अधिकारी का वेतन है उतना है। निठल्ला निकम्मा कहीं का, समझ में आएगा तुमको? हमको सिखाता है। अब एक बात जानते हैं कि सरकार इतनी कम राशि देती है
किस गरीब आदमी का? अरे वो 15,000 के ईंट लाएगा, 5,000 समूह सहायता योजना से ले ले रहता है कर्जा, ओकर पैसा उन्ने खत्म हो गया, ईंट आया, अगला किस्त आया, फिर कुछ भेले। घर में कोई बीमार है, दवाई है, बियाह शादी सब निकल गया, गरीब आदमी का नहीं बना घर। ये झुग्गी झोपड़ी अगर सरकार खत्म करना चाहती है तो इसका नियत साफ रखना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बन सकता है ऐसे लोगों का घर। सीधी सी बात है, इनको घर बनाने के लिए राशि बढ़ानी पड़ेगी, राशि बढ़ानी पड़ेगी। अगर 3 रूम का मकान सरकार चाहती है तो 2 रूम का मकान, अगर सरकार चाहती है कि 2 रूम का कम से कम मकान बने, 2 रूम का मकान बनाने के लिए मेरे भाई 3 लाख रुपया बस सरकार को देना है। कहोगे 3 लाख देगा, इतना पैसा कहां से आएगा? तो जब 1 लाख का बोरिंग जो 350 फीट गड़ा सकता है, वो 150 फीट गड़वा के 2,64,000 का बिल पास हो सकता है, तो सरकार यहां खर्च नहीं कर सकती है। लेकिन नहीं करती है, कहे कि यहां से फिर सरकार को कमीशन नहीं पहुंच पाता है, यहां से कमीशन नीचे वाले ही खा के रह जाते हैं। लेकिन वो जब एजेंसी बनाकर भेजती है तो सरकार को ऊपर से पैसा मिल गया, कोई भी सरकार रहेगा वही होता है। इसके लिए नहीं बनाएगी। 3 लाख रुपया इसको दिया जाता, और ऐसे नहीं दिया जाता, ऐसे नहीं दिया जाता। इसको भी देने का हम आपको तरीका बताते हैं। इसको जो देने का तरीका क्या होता है ये जान लो। जैसे किस्त में सरकार पैसा देती है, किस्त में ही दे, किस्त करके ही दे, किस्त करके ही दे। 50-50 हजार का किस्त बना दे, 6 किस्त बना दे। 1.5 लाख रुपया मिला घर बनने तक, और 1.5 लाख रुपया मिलेगा अगले 1 वर्ष में। 1 वर्ष कर दे, 2 वर्ष कर दे, और उसको कर दे कि अगला जो 1.5 लाख रुपया हम देने वाले हैं, 1.5 लाख बनेगा घर बनने तक में, और 1.5 लाख देंगे घर बनने के बाद। बाकी पैसा तुमको कमा के लगाना है। अभी घर बनने के बाद जब 1.5 लाख रुपया देंगे तो उसमें कैसे देंगे? 15 किस्त में 10-10 हजार का महीना देंगे। अब 10-10 हजार का जब महीना देगी सरकार, और वहां उस घर जो बनेगा वहां पर यह चीज लिखा होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के सौजन्य से यह मकान बना है। इससे क्या होगा जान लीजिए। जो बड़ा बड़ा आदमी पैसा लेता है, मुखिया, बीडीओ, आवास सहायक से मिलकर घूस दे दे के जो ले लेता है आवास, वो आदमी नहीं लेगा। क्योंकि अगर वो लिया तो उसके घर पर ही लिखाएगा। ये रूल है, लेकिन बिहार में नहीं लिखाता है। आप देख लीजिए आवास योजना कौन कौन गांव में लिया है, कहीं घर के बाहर से नहीं पता चलेगा। और गरीब का झुग्गी झोपड़ी वैसे ही रह जाता है। यह परिवार ऐसे ही रह जाएगा अगर सरकार इस नियत से काम नहीं करेगी। जब एक समरसेबल कराने पर 1 लाख की चीज 2,64,000 किया जा सकता है। ये आवास बना दीजिएगा, आवास बना दीजिएगा, तो ये जो ऐसे जिंदगी गुजार रहा है ऐसे जिंदगी नहीं गुजारेगा जी। अब वहां लिखाएगा 15 किस्त में देगा, 15 किस्त तक ये दिखना चाहिए। कभी भी अगर ये बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ दिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सरकारी आवास मिला है, अगर नहीं दिखा तो वहां के मुखिया पर कंप्लेन हो, मुखिया से पैसा वसूली किया जाए, वहां के जो घर का मालिक बना उससे, अब बीडीओ से, आवास सहायक से, इस सब को दोषी बनाया जाए। होने ही नहीं देगा कि एकरा घर पर न लिखाएगा। आपकी निगरानी टीम को टाइट करना पड़ेगा। एगो के टाइट करिएगा सब टाइट हो जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये नहीं करिएगा, चुप्पे से लोग पैसा लेता है। जिसके पास छत का मकान है वो पैसा लिया, बाउंड्री करवाया, रंग पेंट करवाया, बात खत्म। सोचा है 20,000 दिलिए तक की दिक्कत भेले, 1 लाख तो हमारा जेब में अल ना, 20,000 ओकरा घुस दिलिए, 1 लाख हम अपना जेबी में रख लिए, घूम। यह तो दशा है बिहार के, करो बर्बाद। लेकिन ना, यह चीज नहीं होगा, क्योंकि इसमें सरकार की कमाई नहीं होगी, इसमें कमाई नहीं होगी, उसकी कमीशन नहीं होगी, यह काम नहीं होगा। और हमारा देश इस तरीके से अभी 100 साल तक पिछड़ते रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए सोच समझ के फैसला लीजिए। ऐसे ऐसे घर वालों को सबसे पहले आवास मिलता है। ये बिहार की सच्चाई है। कहोगे हम झूठ बोलते हैं, अगर इतना बाद भी अगर आंख नहीं खुल रहा है ना, आवास की योजना का लाभ ऐसे लोगों को पहले मिलता है, ऐसे घर वालों को पहले मिलता है। ये सब आज भी पीछे ही है लाइन में, और सरकार पेपर पर आंकड़ा दिखाती है। वास्तविकता से हमने परिचय करवाया है। अगर ऐसा हो जाता कि कभी भी जो आवास योजना से घर मिला उसके ऊपर अगर आपने ये बोर्ड मिटवाया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। वहां के मुखिया के ऊपर केस होगा जो वर्तमान में रहेगा, वहां के आवास सहायक पर केस होगा, बीडीओ के ऊपर केस होगा। अगर कोई भी आवास योजना से मिली हुई घर के ऊपर अगर कोई मिटाता है तो
जखनी अगू आएगा तिलक लेना होगा, लड़की वाला आएगा शादी करे तो कहेगा हमरा 10 बीघा जमीन हो, छत के पक्का के घर बनबैले हतियै, तिलक लेबो 15 लाख, 15 लाख तिलक लेबो, सरकारी आवास लेबो 15 लाख तिलक लेबो, 15 लाख तिलक लेंगे। और सरकारी आवास ही नहीं बताएंगे, सरकारी आवास रहेगा, शर्म आएगा। केकरो बेटा के आएगा ना तिलक लेके लड़की वाला शादी करे तो ओकरा शर्म आएगा, सरकारी पैसा से तो घर बना है, सरकार दिया है तब घर में रह रहे हो, अब 15 लाख रुपया दहेज चाहिए, दहेज चाहिए 15 लाख, 4 चक्का गाड़ी चाहिए, शर्म आएगा ऐसे लोगों को समाज में। जो इस तरह से माहौल बनाता है ये बदलने की चीज है, जबकि नियम है कि लिखना है, ना लिखाता है यहां। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।